आगम में कहा गया है, तंक्षि नाहु अनाहानम सब्बभूयान संजया खामेमि ते महाभाग इच्छामि अनुशासिउं पुच्छि ऊणमये तुभ्यं झाण बिग्घो उजोक ओ निमन्ति ओ य भोगेहिं तं सव्वं मरिषेहि मे। अनाथों का नाथ बनो। राजा श्रेणिक और महर्षि अनाथि मुनि का संवाद हुआ। एक तरफ एक धर्म जगत का व्यक्तित्व, दूसरी ओर राजनीति के क्षेत्र का एक व्यक्तित्व है। मानो धर्म नीति और राजनीति दोनों पास पास स्थित हो गई, या धर्म नीति से जुड़ा हुआ महान निर्ग्रंथ और राजनीति का प्रमुख राजा सम्राट श्रेणिक, दोनों के बीच वार्तालाप हुआ। राजनीति राष्ट्र के लिए आवश्यक हो सकती है, होती है, परंतु राजनीति पर भी धर्म का प्रभाव बना रही। राजनीति धर्म के विधान से संचालित हो, अर्थात राजनीति में भी गुणवत्ता बनी रहे, अहिंसा, नैतिकता, सद्भावना, निष्पक्षता, ऐसी चीजें राजनीति में भी बनी रही। और कई बार धर्म गुरुओं से भी राजनीति के व्यक्तित्वों को सदुपदेश, मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है कि राजनीति को कोई अकरणीय काम यानी सामान्यतया राष्ट्र, प्रांत, जिला आदि आदि की दृष्टि से कोई बुरा काम उसे कहना ठीक नहीं लग रहा है, उसकी अपनी उपयोगिता है। किंतु धर्म का प्रभाव राजनीति पर भी बना रहे, अर्थात राजनीति में स्वार्थ भावना, व्यक्तिगत हित साधने की भावना, अनैतिकता, पक्षपातता, ये चीजें न हों। राजनीति में भी अहिंसा की भावना रही कि भाई राष्ट्र में रहने वाले हैं, भले कोई गरीब है, अमीर है, किसी जाति का है, किसी धर्म संप्रदाय को मानने वाला है, जहाँ सेक्युलरिज्म, सेक्युलर राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष कह दें या पंथ निरपेक्ष कह दें, कि वहाँ तो किसी धर्म को मानने वाला हो, कोई भी राष्ट्र में रहे। और राजनीति के जो प्रमुख हैं या सरकार है, कि भी कोई ऐसे भेदभाव नहीं कि राष्ट्र में रहने का अधिकार है, राष्ट्र के नागरिक हैं। हाँ, अपराध हो तो न्यायपालिका तैयार है। फिर अपराध रोकने का काम एक, यानी अपराध है सजा देने का, न्याय देने का, वो एक जिम्मा न्यायपालिका का है। दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है राजनीति का। एक यह राजतंत्रीय प्रणाली है, राजा के द्वारा शासन चलता है, वह भी प्रणाली है। इधर यह डेमोक्रेटिक जो सिस्टम, प्रजातंत्रीय प्रणाली है, वह भी एक सिस्टम है। ये दोनों सिस्टम हैं, तो दोनों का गोल, दोनों का लक्ष्य वो तो यही
कि भाई प्रजा सुखी रहे, व्यवस्था अच्छी रहे, देश का राष्ट्र विकास होता रहे, सब सुखी रहें, कोई किसी के साथ अत्याचार न कर सके, कोई किसी को फालतू कष्टापतित न बना सके। तो ये लक्ष्य मानो एक, प्रणालियां दो अलग अलग हो सकती हैं। तो ठीक है, मार्ग है, मंजिल एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। जैन विश्व भारती में आना है तो मान लो हमारे संत लोग जैन विश्व भारती में मान लो आए, तो जैन विश्व भारती लक्ष्य बन गया। चौथी पट्टी वाले रास्ते से कोई आ जाओ, कोई पहली पट्टी वाले रास्ते से आ जाओ, और कोई सुजानगढ़ से वो पीछे से निडम के पीछे जो रास्ता उधर से कोई जैन विश्व भारती में आ जाए, कोई इधर से आ जाए इस गेट से जैन विश्व भारती में। तो लक्ष्य एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। जिसके जो मार्ग अनुकूल पड़े वो रास्ता लिया जा सकता है। तो प्रजा सुखी रहे, सुव्यवस्था रहे, कानून नियम का अच्छा पालन होता रहे, कोई किसी को फालतू परेशान न करे, अच्छा विकास होता रहे, ये मान लो लक्ष्य ध्येय। अब ये सब हो सके इसलिए शासन प्रशासन की भी आवश्यकता है। तो एक प्रणाली रही राजतंत्रीय प्रणाली, जहाँ राजा एक मुखिया होता है और शासन चलता है, राजा की अपनी टीम, अपना मंत्री आदि आदि का तंत्र हो सकता है, मुखिया राजा है, शासन चलता है। एक समय था चक्रवर्ती की व्यवस्था थी कि चक्रवर्ती प्रमुख है, फिर जो उनका अपना तंत्र हो, काम चले। वासुदेव भी होते हैं, प्रतिवासुदेव भी एक चीज है। तो ये मानो शासन प्रशासन सत्ता से जुड़ी हुई चीजें हैं। और लोकतांत्रिक प्रणाली है, वहाँ बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन चलता है। तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल। लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव भी होता है, यानी जनता चुनती है अपने शासक को, सरकार जनता के द्वारा मूलतः चुनी जाती है। तो जनता के द्वारा शासन करने वाली सरकार या जनप्रतिनिधियों का चयन होता है। ऐसा नहीं कि कोई राजा ही नियुक्ति करेगा, नहीं, जनता चुनती है। तो एक बार सरकार है भी काम अच्छा करती है या नहीं, जनता की अपेक्षा भी काम अच्छा करो। और जनता को क्या चाहिए, मूल काम अच्छा करो, अच्छी सेवा करो, जनता की अच्छी सेवा करो तो दोबारा फिर वोट देने का सोचे। अच्छा काम नहीं करोगे तो और किसी को वोट देने का सोचें या वोट नहीं दें। ये काम अच्छा करो। तो जनता की ओर से मुख्य मांग एक है, काम अच्छा करो, अच्छी सेवा करो जनता की। और राजा है, सरकार है, और अधिकार में आ गया और सेवा नहीं करता, फिर तो अधिकार में आना बेकार है। एक संस्कृत का श्लोक है जो यानी राजतंत्र में आकर के भी काम नहीं करे, एक संस्कृत का श्लोक है, राज्याधिकारम संप्राप्य, राज्याधिकारम संप्राप्य यह प्रजाम नैव रंजति, यह प्रजाम नैव रंजति अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम, अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। यानी जो राज्याधिकार में आया है, सत्ता में आया है, सरकार में आया है या राजा बना है, यह प्रजाम नैव रंजति, जो प्रजा को राजी नहीं करता, यानी हम यो माने प्रजा की सेवा नहीं करता, ऐश आराम में रहता है। वरना प्रजा के लिए तो आदमी को भागदौड़ भी करनी पड़े, कभी वहाँ जाओ, वहाँ संभालो, वो करो। कि कोई दुखी है, तकलीफ है,
किसी को मदद की ज़रूरत है तो भाई किसको, कौन ज़रूरतमंद है, कौन तकलीफ़ में है, उसकी तकलीफ़ दूर करने की चेष्टा करें, असहाय को सहयोग दें। क्योंकि राज्याधिकार में आए हो तो जनता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, कार्य है। उसमें समय लगाना, उस पर ध्यान देना, अपनी कुछ सुविधा को गौण करके भी जनता के लिए ध्यान देना, इस प्रकार जो सेवा न करे कि राज्याधिकार में आ गए हो, सरकार में आ गए हो, जनता की सेवा नहीं करते हो, कि ऐस आराम में बैठे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, बैठे हैं आराम से। अरे आराम करने के लिए थोड़ी हो, ज़रूरत है तो सिनेमा छोड़ो, जनता का ध्यान दो, तो तुम एक सेवक हो। कि अपने आप को शासक भले मान लो, साथ में ये सोचो मैं जनता का सेवक भी हूँ। शासक होना और सेवक होना, कि शासक बनो, अपनी इंद्रियों के शासक बनो, अपने मन के भी शासक बनो, अपनी वाणी के भी शासक बनो, अपने काय के भी शासक बनो, जनता के तुम सेवक। ठीक है, जनता के शासक भी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जनता में सरकार में हो, परंतु सेवा तो तुम्हारा कर्तव्य है ना। तो यह प्रजाम नैव रंजति, जो प्रजा को राजी नहीं करता यानी सेवा नहीं करता, तस्य जन्म निरर्थकम, उसका जन्म कह दो चाहे उसका सरकार में आना कह दो, वे निरर्थक है, व्यर्थ है। कि निरर्थक कैसे है? एक बहुत एक साधारण सा उदाहरण दिया, अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। अजा, अजा यानी बकरी। कोई संतों ने कभी देखा हो कोई के बकरी के कोई गले में थोड़ा स्तन, छोटा सा एक यूँ स्तन होता है गले में, सबके हो या किसी किसी के हो पता नहीं, एक स्तन होता है गले में। तो कवि ने कहा कि अजा गल, बकरी के गले में जो स्तन है वो दूध नहीं देता है, दूध नहीं देता, वो बेकार है, बेकार पड़ा है, दूध तो देता नहीं है, इसलिए बेकार है वो तो। जैसे बकरी के गले का स्तन बेकार होता है, वैसे ही उस राजा का राजा बनना बेकार है या सरकार में आना बेकार है, जो राजा बनकर या सरकार में आकर जनता की सेवा नहीं करता है, वो फिर सरकार में आना बेकार है। तो राजनीति में कोई आता है तो उसको तो फिर मानो एक समर्पित जनता के प्रति भी मुझे चुना गया है, सरकार में सहभागी बनने का मौका मिला है, या कोई राजा है, तो हमारा काम तो जनता की सेवा करना मुख्य काम है। जनता की समस्याओं को सुनो, समझो, जानो कहाँ क्या स्थितियाँ हैं। तो कई बार कभी जनता के बीच में जाकर भी सुनो, गांवों में जाओ, नगरों में कहाँ क्या समस्याएं हैं। प्राचीन काल में तो ऐसा सुना कहा भी कि राजा होता, कि राजा कई बार वेश बदलकर नगर में घूमता, यानी जनता की स्थितियों को संभवतः जानने का, आकलन करने का प्रयास करता, सामान्य एक आदमी की वेशभूषा में, कि गुप्त रूप से जाने जनता की क्या स्थितियां हैं। तो जहां लगे समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, तो राजा या सरकार का मानो काम भी जनता की समस्या है, तो कैसे हम उसको दूर करें। तो यह राजनीति, इधर धर्म नीति है, जो धर्म के अध्यात्म, धर्म, साधना, योग। आज 21 जून भी है, योग दिवस है आज, योग दिवस। कि आज योग को भी कितना एक स्थान मिला, एक दिन हो गया योग दिवस। और योग दिवस के निमित्त से जगह कितनी योग साधना का अभ्यास आज के दिन होता होगा। मैं उधर जा रहा था हरियाणा भवन, तो देखा मान्य विश्वविद्यालय जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट में भी वो योग का प्रयोग हो रहा था। तो मैं भी थोड़ा चला गया अंदर, भी थोड़ा योग का प्रयोग है।
हमें अनुशासता कहते हैं, तो अंदर चलें, योग का प्रयोग हो रहा है, तो सहज ही आना हो गया, तो भी अनुशासता मानते हैं, तो कम से कम जाएं तो सही, योग में थोड़े बहुत देख तो लें कैसे का, थोड़ी देर के लिए चला गया, थोड़ा सा वक्तव्य छोटा सा कर दिया। तो यानी जगह जगह हमारे प्रेक्षा ध्यान चलता, पता नहीं कि आज प्रेक्षा ध्यान के कहा गया, वहाँ आचार्य तुलसी अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षा ध्यान, वहाँ भी कोई योग का, मैंने कहा भी वहाँ तो आना मेरा मुश्किल है टाइम के हिसाब से, पर यहाँ जाना हो गया जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट योग। तो आज प्रेक्षा ध्यान की भी जगह जगह ये जो हमारे क्रम चलते हैं, प्रेक्षा वाहिनियाँ जो भी, तो वे लोग भी अपने अपने ढंग से, 21 जून है, सहज जी प्रेक्षा ध्यान भी तो योग है, योग दिवस भी है, तो उस उपलक्ष्य में भी कुछ योग का प्रयोग हो सकता है। तो यह धर्म नीति है कि धर्म में जहाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की बात है और अनाथों का नाथ बनने की बात है, अनाथों का नाथ बनो, जीव षडजीव निकाय के जो जीव हैं उनकी रक्षा, यानी उनकी हिंसा मत करो, उनकी हिंसा का त्याग करना नाथ होना एक प्रकार से हो गया। हम नहीं मारेंगे, यह अभय दान अपनी ओर से हो गया या त्याग हो गया हिंसा का, तो कितने जीवों का साधु नाथ बन जाता है। सब भूयान कंसी ना हो अनाहानम, सब भूयान संजया, सब जीवों के नाथ बन जाना। तो महर्षि अनाथी मुनि जो एक मानो अब सनाथ बन गए थे, और एक राजा से उनका वार्तालाप हुआ कि साधु के द्वारा उचित हो, अवसर हो, तो राजनीति के लोगों को भी कोई आध्यात्मिक और मार्गदर्शन भी दिया जा सकता है। कि हमने आचार्य श्री तुलसी को देखा, कितने राजनेता उनके संपर्क में आए थे, और तो क्या लाडनों में आज से करीब 50 वर्ष अंदाज पहले बीडी जत्ती, उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती यहाँ लाडनों में आए थे, लाडनों में। तब आचार्य श्री तुलसी वो साधियों का जो सेवा केंद्र है, उस समय वहाँ प्रवास हो रहा था गुरुदेव तुलसी का, ऊपर यूँ सीढ़ियाँ चढ़कर वो हवेली के अंदर विराजे थे, वहाँ सेवा कराई थी जत्ती जी को, उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती जी को वहाँ सेवा कराई थी। गुरुदेव के सामने संभवतः वो नीचे बैठ गए थे, नीचे बैठे थे, गुरुदेव छोटे से पट्ट पर, छोटे पाटिये पट्ट से थे, नीचे थे, मेरी स्मृति हो रही है, वहाँ विराजे, सामने जत्ती जी बैठ गए थे, कई संत और हम इकट्ठा हो गए थे गुरुदेव के पास। तो जत्ती जी आए, वहाँ तो सेवा कराई थी याद, फिर यहाँ जैन विश्व भारती में प्रोग्राम हुआ था, यहाँ संभवतः कहीं कार्यक्रम हुआ था, जत्ती जी उस कार्यक्रम में भी तो कितने राजनेताओं से आचार्य श्री तुलसी का संपर्क हुआ था। ठेठ राजेंद्र प्रसाद बाबू क्या, पंडित नेहरू क्या, और फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब दिल्ली में गुरुदेव के पास अनुभव विहार भवन में आए थे। नरसिंगा राव सिम्हा जी साधना केंद्र, अध्यात्म साधना केंद्र में उनका आना हुआ, और कितने कितने लोगों से कितने कितनी जगहों पर उनका संपर्क हुआ था। तो राजनीति को एक सन्मार्ग दर्शन, वो धर्म गुरुओं से, धर्म नेताओं से जैसा औचित्य हो, अवसर हो, योग बैठे तो उनको भी मिले भी कि अहिंसा का रास्ता रखो, नैतिकता का ध्यान रखो, राजनीति में हो तो स्वार्थ चेतना हावी न हो जाए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी से भी कितना संपर्क, यानी राजनेताओं के साथ। यहाँ लाडनों में कितने राजनेता आ गए, भिक्षु बिहार में विराजते थे, अर्जुन जी एक बार वो कांग्रेस वाले वो यहाँ आए थे, बातचीत हुई थी। मोरारजी देसाई यहाँ आए थे, अतिथि भवन था, वहाँ वो रुके थे, संभवतः गुरुदेव वहाँ भी पधारे थे। यूँ कितने लाडनों में दलाई लामा, धर्मगुरु का दिन दलाई लामा यहाँ जैन विश्व भारती में आए थे। वो वहाँ सचिवालय होता था, उसमें हॉल था, उसमें वो डायलॉग
चला था, कई लोग वहाँ बैठे थे। तो ऐसे धर्म के नेता, राजनीति के लोग, कितने कितने लोग आचार्य श्री तुलसी के पास आए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास अब्दुल कलाम जी का तो कहना ही क्या, कितनी बार आए थे। मानो कोई नातीला हो, नातीला कोई आदमी हो ना ऐसे, वो दर्शन करने आ जाता है, नातीला कोई। यह कितनी बार वो राष्ट्रपति काल में, राष्ट्रपति बनने से पहले भी मिले थे दिल्ली में। YS राजन और वो अब्दुल कलाम जी दिल्ली में अध्यात्म साधना केंद्र में आए थे और बाद में वो राष्ट्रपति बन गए। तो एकदम सामान्य कोई परिचित आदमी आ गया, नातीला आ गया। ऐसे कितनी बार वो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पास आए थे, बातचीत करते, प्रोग्राम में बैठ जाते। तो आचार्य श्री का जन्म दिवस था महाप्रज्ञ जी का, तो भी वो अब्दुल कलाम जी अध्यात्म साधना केंद्र में आ गए, मुझे स्मृति हो रही है। खुद का जन्म दिवस था अब्दुल कलाम जी का, तो भी आचार्य श्री के पास आ गए। 15 अक्टूबर 2003 की बात है, सूरत में आ गए थे। तो ऐसे कितनी बार राजनेता आए थे। तो धर्म नीति और राजनीति, हम अनाथी मुनि के इस प्रकरण से यह भी देख सकते हैं कि धर्म नीति और राजनीति का मानो मिलन हुआ था। एक धर्म नीति के व्यक्तित्व अनाथी मुनि, युवा संत, एक और राजनीति के मानो उच्च व्यक्तित्व सम्राट श्रेणिक, दोनों का वार्तालाप हुआ। और वार्तालाप के मानो अंतिम चरण मान लें, क्षमा याचना की है राजा श्रेणिक ने, मानो क्षमा याचना की कि मैं आपको खमत खामना करता हूँ, क्षमाता हूँ। क्यों क्षमाता हूँ कि भी देखो आपको तकलीफ, आपके ध्यान में विघ्न डाल दिया मैं, आप तो ध्यान में थे, तो बीच में वार्तालाप हुआ है। तो पुच्छी ऊण मये तुभ्यम ध्यान विघ्घो उजो को, मैंने आपके ध्यान में विघ्न कर दिया है, प्रश्न मैंने किया, पूछा, तो आपके तो विघ्न पड़ा होगा ना साधना में। और दूसरी बात है कि मैंने एक कितनी गलती कर दी, यानी कि हम हमारी भाषा में गलती कर दी। आप जैसे संत पुरुष को मैंने क्या बोल दिया, निमंती ओ ये भोगे हिम, मैंने कह दिया संसार में आओ भोग भोगो, मैं नाथ बनता हूँ। कितनी बड़ी एक हंसी की सी बात, एक संत पुरुष को यह कह देना कि संसार में आओ भोगों में आ जाओ। इसके लिए मतलब खमत कामना करता हूँ कि ऐसी बात मैंने आपके लिए बोल दी। तो राजा श्रेणिक के जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग मान सकते हैं संभवतः। एक उद्यान में संत पुरुष के साथ एक राजा का वार्तालाप हुआ, और संत के साथ वार्तालाप होने से कोई सन्मार्ग दर्शन मिल जाए, कोई शिक्षा मिल जाए, कोई ज्ञान मिल जाए जो राजनीति में भी काम आ जाए। तो हालांकि धर्म नीति का अपना क्षेत्र है, राजनीति का अपना क्षेत्र है, तो राजनीति पर धर्म का प्रभाव वो तो रहना उचित सीमा में धर्म का प्रभाव रहे। यूँ देखें तो धर्म नीति में भी कई राजनीति हो सकती है। यह जो व्यवस्था तंत्र है उसको एक तरह से राजनीति मान लें। हमारे आगम में भी ये जो आचार्य, उपाध्याय, गणावच्छेदक, स्थविर है, प्रवर्तक है और ये सब चीज़ें हैं, वो धर्म के क्षेत्र की राजनीति हो सकती है भी। यहाँ व्यवस्था तंत्र है, आगम में आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, ये गणावच्छेदक, प्रवर्तक ऐसे जो हैं। तो परंतु धर्म में शुद्धता, अध्यात्म है, वहाँ जितनी अपेक्षा है उतनी व्यवस्था तंत्र की उपयोगिता हो सकती है। बाकी राजनीति का वो अर्थ नहीं कि पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, ये तो राजनीति करते हैं, वो राजनीति नहीं। कि राम राज चले, राम राज चलता है, राम राज, कि रामचंद्र जी का नाम भी राजनीति के रामराज। रामराज के मैं दो अर्थ करता हूँ, रामराज के दो अर्थ हैं। एक तो वह रामराज है जो थोड़ा सा अलग अर्थ में मान लें, कोई करने वाला नहीं है, कुछ भी करो, कुछ भी करो, मन चाहो सो करो,
कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, खूब मौज मस्ती करो, कुछ भी करो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, वो राम राज है। उसको तो मैं बढ़िया नहीं मानता। ऐसा राम राज नहीं चाहिए कि कुछ भी करो, कोई करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कहे तो कोई, वो राम राज नहीं होना चाहिए। रामराज का दूसरा अर्थ है भी कि इतनी सुव्यवस्था है कि सब आत्मानुशासी हैं, कहने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। आत्मानुशासी अपने ढंग से अच्छा काम करते हैं, बस गेडिया हाथ में रखने की जरूरत है। गेडिया हाथ में। संभवतः मगवा गणी ने मानक गणी को शिक्षा देते हुए फरमाया था, मानक युवाचार्य मानक मुनि जो उत्तराधिकारी, कि मानक लाल जी और तो आप व्यवस्थाएं अच्छी है हमारी, दयाचार्य ने कितना अच्छा बना दिया है, बस अब तो ये गायें और चलती है, गेडिया हाथ में रख कर चलने की जरूरत, इधर उधर कोई न हो जाए, बस गेडिया हाथ में रखने की जरूरत है। बाकी तो सड़कें सब, यानी यह राजमार्ग बना हुआ है, मान लो चलने वाले चले, इधर उधर कोई न हो जाए, गड़बड़ न कर दे, गेडिया एक हाथ में रहना चाहिए। यह गेडिया अनुशासन का गेडिया है कि उसकी जरूरत है। तो राम राज, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, कहने की ताकत नहीं, सुनने की स्थिति नहीं, ऐसा राम राज आ जाए वो तो खतरनाक है, गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ, राम राज कैसा भी अनुशासन है, तो इतने स्वानुशासी हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, अपने आप अच्छे रास्ते पर चलते हैं। तो हमें वो राम राज अवश्य चाहिए, वांछनीय है, जहाँ स्वानुशासन हो, अनुशासन करने वालों को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने ढंग से चलते हैं, उस गेडिया हाथ में रहना चाहिए अनुशासता के पास कि सब ठीक ठाक चलता रहे। पर कहने की भी स्थिति हो या सुनने की भी स्थिति, दोनों होनी चाहिए। कि कहने वाला सोचे रे कहूँ या नहीं कहूँ, कह दूंगा तो फिर वो क्या कर लेगा, तो कहूँ या नहीं कहूँ, वो डर सा डर रहता है कि कहने की तो कैसे कहूँ, वो वापस बोल देगा, मेरी भी बदनामी कर देगा, कैसा कर देगा, वो स्थिति तो बढ़िया नहीं है। कि कहने वाला भी संकोच इतना ज़्यादा करे कि कहूँ या नहीं कहूँ, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो कहने वाला कह सके, साफ कह सके, नीति की बात, नियम की बात, शासन की बात, प्रशासन की बात, गलती है तो गलती पर अंगुली निर्देश कर सके, वो स्थिति रहनी चाहिए, तो वो रामराज ठीक है। और सुनने वाले भी हों, कहे तो वो सुनना पड़े या सुन सके, ऐसा नहीं कि वो कोई वापिस, कहने वाला इस ढंग से कहता है कि फिर सुनने वाले को भी आखिर स्वीकार करना ही पड़े भी यह बात ठीक है आपकी। तो यह कह सकने की भी स्थिति रहे और सुन सकने की भी स्थिति रहे, तो यह राजनीति। तो इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में भी एक अपने संदर्भ में भले राजनीति कह दें, भले शासन प्रशासन कह दें, वो तो जहाँ संगठन है, समुदाय है, वो रहना चाहिए। हमारे धर्म संघ में प्रथम अनुशासता आचार्य श्री भिक्षु हुए। वे अनुशासता भी थे, गुरु थे, आचार्य थे, और यूँ अनुशासन करने वाले अनुशासता भी थे। कई बार बहुत स्पष्ट कह दे कि बेणो छूट तो दिस है, बेणो छूट तो दिस है, इतना कड़ा फरमा दिया, इतनी कड़ी बात कि बेणो छूट तो दिस है। मैंने कहा वो सुना नहीं, आया नहीं, तो लगा बेणो छूट तो दिस है। तो कितनी बड़ी अनुशासन की बात है किसी साधु के लिए यह फरमाना कि छूट तो दिख, यानी अब संग से अलग। तो यह कितनी कह सकने की भी कितनी स्थिति है। तो यह अनुशासन, तो अनुशासन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो तो जीवित रहना चाहिए यथा अपेक्षा। तो आचार्य भिक्षु हमारे प्रथम अनुशासता हुए, उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा चली। श्रीमद जयाचार्य हुए, और जयाचार्य के ज्ञानी पुरुष भी इतने थे, यूँ बाद में इतना साधना में, वो प्रैक्टिकल साधना में समय लगाने वाले भी,
और मघवा को अपना युवाचार्य बना दिया था। विक्रम संमत 1920 विक्रम संमत 1920 चूरू चतुर्मास था, आश्विन महीना था, तब उन्होंने मघवा को अपना युवाचार्य बना दिया था। और युवाचार्य बना दिया तो एक बड़ा अच्छा मानो सहयोगी, एक स्थापित नियुक्त मनोनीत एक अधिकृत सहयोगी उनको मिल गया। और करीब 18 वर्षों तक मघवा को युवाचार्य के रूप में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य काल तो थोड़ा 11 वर्ष का करीब रहा, युवाचार्य काल ज़्यादा रहा। भारमल जी स्वामी का भी देखें, युवाचार्य काल ज़्यादा रहा। भारमल जी स्वामी का 28 वर्षों का करीब युवाचार्य काल रहा, करीब 18 वर्षों का उनका आचार्य काल रहा। तो ये युवाचार्य काल ज़्यादा और आचार्य काल कम रहा। तो जयाचार्य ने भी मघवा को अपना युवाचार्य बना दिया। तो मानो एक सक्षम अधिकृत एक सहयोगी अधिकृत व्यक्तित्व पास में है। अब दयाचार्य चाहो तो अपना आगम काम में करो, अपना ध्यान स्वाध्याय करो, जप करो, आगमों की अनुप्रेक्षा करो, चिंतन करो, क्योंकि सहयोगी है कि व्याख्यान में जाएं तो ठीक है, नहीं जाएं तो मगजी है ही, फिर कोई चिंता की बात नहीं। कि लोगों को सेवा करानी कल्पना करेगी थोड़ी करा दें, बाकी मगजी है ही, मगजी संभाल के रहो। और कोई संतों की छोटी मोटी व्यवस्था संबंधी काम है, गोचरी की व्यवस्था, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, गोचरी देखना करना, या कभी कोई आलोचना डिगी देना हो तो दें तो ठीक है, वरना मगजी है ही, मगजी अपना संभालो, वो देते रहो। तो एक युवाचार्य पास में होने से दयाचार्य को कितना एक आलम्बन मिला होगा कि भी करें तो ठीक, वरना विकल्प सामने तैयार है। तो ऐसे वो परम पूज्य श्रीमद् दयाचार्य जो स्वयं एक अनुशासता भी थे, एक विधि विधान के संदर्भ में भी काम करने वाले, और इधर आगम के तत्वज्ञान के और इस विषय में भी बहुत मानो आगे बढ़े हुए व्यक्तित्व थे। तो उनके जीवन का ज्ञान पक्ष भी था, तत्ववेत्ता भी थे, इधर वो अध्यात्मवेत्ता भी, अध्यात्म प्रयोक्ता भी थे, विधि विधान व्यवस्था तंत्र के भी मानो प्रयोग करने वाले या जानने वाले थे। तो यह भी एक तरह की राजनीति ही मान लो एक संदर्भ में है कि आचार्य श्रीमद् दयाचार्य भी एक धर्म नेता तो थे ही थे, धर्म नीति के संदर्भ में वे राजनेता भी थे, यानी संचालन करने वाले थे। कैसे करना, क्या करना, कि किसी को कोई पट्टी की बात, पट्टी दे रहे हैं कि वो तो पट्टी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपकी मुझे तो बख्शीश थी, ऋषिराज के द्वारा बख्शीश है कि पट्टी लो सा, नागौर की पट्टी ले लो आप ना, ये तो नहीं लूँगा, आपकी इच्छा। फिर आए मुझे अब नागौर की पट्टी दे दो, अब वो बात खत्म गई, वो बात अब नहीं होता। तो दयाचार्य मानो राजनीति के भी कह दें, कुछ भी कह दें, तो वो तो यूँ राजनीति कोई बुरी नहीं है, छल कपट नहीं करना चाहिए, पर विधिवत अच्छा अनुशासन अच्छा हो। बाकी कई सरल भद्र होते हैं, उनकी सरलता से भी भद्रता से भी मान लो थोड़ा काम चल सकता है, चले तो, परंतु अलग अलग तरह के व्यक्तित्व होते हैं। तो यह जो महर्षि अनाथि मुनि और राजा यह श्रेणी का जो संवाद हुआ है, एक धर्म नीति और राजनीति का मिलन हुआ है। तो हम चारित्रात्माएं हैं, हम वैसे तो धर्म नीति के ही लोग हैं, पर जिन पर कोई शासन प्रशासन का जिम्मा हो किसी रूप में, तो वो धार्मिक दृष्टि से वो राजनीति मान लें। वहाँ भी छल कपट इनसे तो यथासंभवतया बचना ही चाहिए, सरलता भी रहनी चाहिए, शुद्ध नीति से काम होते रहना चाहिए कि भी प्रभु राम राज इस रूप में रहे, स्वानुशासी रहे, और अनुशासता में वो क्षमता रहे, वो न आ जाए कि कह नहीं सकते, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। कहना हो तो भी कहने में कोई वो भय नहीं, डर नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बड़े संत हैं, इनको तो कैसे कहें बहुत बड़े संत हैं,
ये बड़े हैं, वंदना करो, आपसे बड़े उनको वंदना करो, सम्मान दो। फिर बात कहनी है तो बड़ों को भी यथा अवसर देख के कह सकते हैं। मैंने आचार्य श्री तुलसी को देखा ही आचार्य श्री तुलसी को कि वे वैसे बड़ों का मान सम्मान भी करते, और कभी फरमाना होता तो बड़ों को भी यूँ फरमा देते, खुद से दीक्षा में बड़े हैं। मैंने देखा एक बार एक मुनिश्री जो उनसे दीक्षा में वैसे बड़े होते थे, सुजानगढ़ की बात है, तो दीक्षा में यूँ तो वंदना और करते, मोटा फुरसा यूँ एक वो जब थोड़ी वंदना और करनी थी यूँ, तो मुझे स्मृति हो रही है, तो वो आए मोटा फुरसा यूँ करके यूँ मान सम्मान थोड़ा विनोद में मोटा फुरसा। जब कोई बात आई तो कड़ाई से भी फरमा दिया, उन्हीं संतों उन्हीं मुनिश्री को प्रसंग आया तो कोई कड़ाई से भी फरमा दिया कि देख लेना आपने। तो यूँ गुरुदेव तुलसी का उनका अनुशासनता का भी रूप यानी कठोरता भी कर लेते। यूँ बड़े संत हैं तो उनको वंदना करना वो भी उनका कर्तव्य था, धर्म था। तो यह राजनीति और धर्म नीति, तो यह राजनीति पर धर्म नीति का प्रभाव बना रहना चाहिए। आज धर्मचंद जी भी वो भीलवाड़ा वाले आए थे, उनकी किताबें कई किताबें राजनीति पॉलिटिक्स पर। तो यह राजनीति है उसका अपना महत्व है, तो धर्मनीति का अपना महत्व है। राजनीति पर धर्म का प्रभाव रहे, यह काम्य है।